हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं। उसी से रिलेटेड है जिसमें धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, अवश्य ऐसे वर्ड आते हैं, तब सेंटेंस कैसे बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को शुरू से नहीं देखा है तो आप लोग वहां पर जाकर शुरू से फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में सीखें। वहां पर हमने कैसे डिस्कस किया, कैसे ट्रांसलेशन वहां पे बनाए जाते हैं। हमने छोटे से लेके बड़े सेंटेंस भी एक डिस्कस किया है वहां पे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनते हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम हो सकता है इस पर एक सीरीज और अलग से चलाए जिसमें बड़े बड़े सेंटेंस कराएंगे। और इसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हाई जो लोग हाई स्कूल प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। सबसे जरूरी है आप लोगों को टेंस सीखना। टेंस जब तक आप लोग टेंस नहीं सीखेंगे, आप ना तो एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ना ही आपको जो यूजेस होते हैं तरह तरह के जो बनते हैं आप उनको भी नहीं समझ सकते। ट्रांसलेट आपको भले ही लगे कि हम बना लेते हैं, लेकिन डिस्कस जब टेंस बनाने के लिए आता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ा टेंस है। तो आप नहीं, जैसे स्टोरी 10th में भी आती है, 12 में भी आती है, तो वहां पे टेंस जब तक आपको नहीं आएंगे तो आप स्टोरी कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप ट्रांसलेशन शुरू से देखें और सीखें कैसे बनता है। तो छोटे छोटे टेंस कैसे बनते हैं, फिर यहाँ पे हम बड़े बड़े लेंथी टेंस हमने हर जगह कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। एक एक मुद्दे हमने दो दो सेंटेंस डिस्कस किए हैं, तो आप लोग उस पर देखें, फोकस करें कि टेंस बनता कैसे है। आइए इन टेंसों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वाक्य के अंदर कभी हो सकता है धमकी दी जाए, आदेश दिया जाए, अनिवार्यता या बाध्यता दिया जाए, या अवश्य भी वर्ड दिया जाता है इसमें। तो जो सेंटेंस दिए हैं बनेंगे कैसे उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमें वहां जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। बाध्यता है, या दिख रहा है ना, बाध्यता है हमें के लिए। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस किया था, तो आई आई और वी, आई और बी के साथ आप लोग क्या लगाते थे, वहां पे सेल का यूज करते थे। और अदर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आता थे, अदर सब्जेक्ट, उसके साथ आप लोग विल का यूज करते थे, विल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम उल्टा हो जाता है, उल्टा। यहाँ आई और बी के साथ अब आप सेल का यूज करेंगे, विल का। और इसके बाद अदर सब्जेक्ट जो भी दिया जाएगा, अदर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर सेल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में अगर धमकी या आदेश या ऐसा लगे सेंटेंस में, तो आप उल्टा यूज करेंगे इन दोनों को। देखिए, यहाँ आइए डिस्कस करते हैं। हम के लिए क्या यूज करेंगे, बी। अब यहाँ पर जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने बताया था आई बी के साथ सेल का यूज करेंगे। लेकिन जब ऐसी बाध्यता या अनिवार्यता या आदेश दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंसों में हम वहां पर आई बी के साथ बिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप बिल का यूज करेंगे। जाना ही पड़ेगा मतलब गो, कहा, वहां, वहां के लिए देयर। ऐसे सेंटेंस आप लोगों को, ऐसे सेंटेंसों में क्या दिख रहा है, बाध्यता दिख रही है। तुम्हें कल यहाँ आना ही होगा, तुम्हें कल यहाँ आना ही होगा। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे होंगे, तुम्हें, तुम्हें के लिए क्या यूज करेंगे, यू। और यू के साथ उसमें और नियम था, लेकिन इसमें क्या, एक आदेश दिया जा रहा है, तुम्हें कल यहाँ आना ही होगा। तो यहाँ पर आप सेल का यूज करेंगे, सेल कम हेयर, कल। कल के लिए यहाँ पे टुमारो का यूज करेंगे, टुमारो। दूसरा सेंटेंस है, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, अनिवार्यता अवश्य करेगा, वो है ही शैल हेल्प
यू। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, धमकी है। आई विल किल यू। आई विल किल यू। रानी एक गीत जरूर गाएगी, अनिवार्यता है यहाँ पे। रानी रानी शैल सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में धमकी, आदेश, अनिवार्यता पर हमने आप लोगों को डिस्कस किया है। ऐसे सेंटेंस अक्सर आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में कोई एक अनिवार्यता वर्ड यूज कर दिया जाए, जरूर यूज कर दिया, तो आप उसकी कुछ अंग्रेजी क्या लगेगी। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसों में इनकी अंग्रेजी कुछ नहीं, इसमें बाध्यता, अनिवार्यता, आदेश, धमकी, ऐसे सेंटेंस वर्ड होते हैं, तो इसके लिए सिर्फ उल्टा नियम कर दिया जाता है। और इसके लिए इसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं जो लोग ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं, और नए लोग जो जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।